लतिका की डायरी में प्रश्न है, कार्य पुस्तिका, कानपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? कोई बताएगा? कानपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी। कौन सी नदी के किनारे? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? गंगा नदी। ठीक है, कानपुर शहर किस नदी किनारे स्थित है? गंगा नदी। कानपुर के प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन का नाम बताओ। तो वहाँ के रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। क्या नाम है? कानपुर लिखिए, कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। ठीक है, अगला क्या पूछा है? कानपुर को औद्योगिक नगर क्यों कहा जाता है? औद्योगिक नगरी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत से उद्योग धंधे होते हैं ना। लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं? बहुत से उद्योग धंधे हैं। जैसे सबसे ज़्यादा चमड़ा उद्योग, चमड़ा का काम वही होता है, लेदर। ठीक है, जैसे चमड़ा उद्योग। और क्या होता है? वस्त्र उद्योग, कपड़ा भी बनता है वहाँ पे। वस्त्र उद्योग, चमड़ा और कपड़ा काम बहुत ज़्यादा होता है वहाँ, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल नगरी है, औद्योगिक नगरी। ठीक, अब कानपुर के 2 प्रमुख शिक्षण संस्थानों के नाम लिखिए। कानपुर के 2 प्रमुख शिक्षण संस्थान कौन कौन से? IIT कानपुर, IIT, हाँ, IIT कानपुर। यहाँ से क्या करते हैं लोग? बीटेक करते हैं, इंजीनियर बनते हैं। और दूसरा क्या है? एक और है, चंद्रशेखर क्या है? कृषि, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय। ठीक, गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? बताओ। राप्ती नदी। किस नदी के किनारे है? अच्छा, गोरखपुर में दर्शनीय स्थलों के नाम लिखो। मतलब घूमने लायक कौन कौन से स्थान है? बताए थे ना, पढ़ाए थे ना। तो गोरखपुर में घूमने लायक स्थान कौन कौन सा है? पहला तो गोरखनाथ मंदिर। क्या है? बोलिए, गोरखनाथ मंदिर। और दूसरा क्या है? रामगढ़ ताल। तीसरा क्या घूमने लायक है? गीता प्रेस। और क्या है? इमाम बाड़ा भी है वहाँ पे, इमाम बाड़ा, जैसे लखनऊ में है। ठीक, 7वां नंबर क्या पूछा है? गोरखपुर के प्रमुख उद्योगों के नाम लिखो। मतलब गोरखपुर में कौन कौन से उद्योग होते हैं? तो खाद उद्योग, खाद बनता है, खाद उद्योग। दूसरा चीनी मिल बहुत है, चीनी बनता है, चीनी मिल। और क्या होता है? हस्तशिल्प वाले काम भी होते हैं, हस्तशिल्प उद्योग। ठीक, प्रमुख उद्योग पूछा था। अगला क्या पूछा है? देश का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? 4 विकल्प दिए हैं, बताइए। देश का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? गोरखपुर में है, C नंबर सही है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं ये थोड़ा सा। अगला उसमें है, बनारस का प्राचीन नाम क्या था? पहले हम लोग काशी बोलते थे।
काशी। हाँ, बनारस का प्राचीन नाम क्या था? काशी। काशी, ठीक। और क्या पूछा है? इस नगर को किन किन नामों से जानते हैं? तो इस समय इसको वाराणसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, वाराणसी। और किन किन नामों से, मतलब पहले तो काशी था, अब वाराणसी बोलते हैं, बनारस भी बोलते हैं, और एक और नाम इसका होता है, वन अविमुक्त क्षेत्र। अविमुक्त क्षेत्र। अविमुक्त क्षेत्र। अब प्रश्न में पूछा है सारनाथ कहाँ स्थित है? बताओ। सारनाथ वाराणसी में स्थित है ना? वाराणसी उत्तर प्रदेश ना। सारनाथ कहाँ है? बनारस में, ठीक। अब कह रहा है इसके बारे में लिखो, तो लिख देते हैं। यह वह स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने क्या किया था? बोलिए। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद क्या किया था जी? उपदेश दिया था। ज्ञान प्राप्त के बाद करने के बाद प्रथम उपदेश दिया था। प्रथम उपदेश दिया था, ठीक। तो ये हो गया इसका प्रश्नोत्तर ना।